कॉमेडियन भारती सिंह और उनके हस्बैंड हर्ष को कल गिरफ्तार कर लिया गया था और आज उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। जी हाँ, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एनडीपीएस कोर्ट ने ये जजमेंट ली है कि इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा और कल इनकी बेल पर सुनवाई भी होगी। आखिरकार कल एनसीबी ने एक ड्रग पैडलर्स की निशानदेही पर इनके घर पे रेड मारी थी, जहां पर उनको ड्रग्स मिले थे, गांजा मिला था और इनको सम्मन भी भेजा गया था। एक तरह से इनको सम्मन किया था एट ए टाइम। फिर ये एनसीबी के ऑफिस में भी आए थे, हस्बैंड वाइफ हर्ष और भारती सिंह, और इनसे पूछताछ में कुल 3-4 घंटे की पूछताछ के बाद भारती सिंह ने कबूल लिया था कि यस, वो ड्रग्स लेती हैं, वो एक तरह से गांजा लेती हैं। उनके घर में अगर गांजा मिला है तो वो गांजा ही यूज़ करेंगे। और हर्ष को आज सुबह गिरफ्तार किया गया है और मैरिजुआना जो कि बैन है इंडिया में, उसको रखने के जुर्म में हर्ष को गिरफ्तार किया गया है। और एनडीपीएस के सामने जब इनकी पेशी हुई थी, एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी हुई होगी क्योंकि संडे कोर्ट बंद होता है, लेकिन ये बताया जा रहा था कि एनसीबी ने रिमांड मांगी थी इनकी, लेकिन रिमांड को खारिज कर दिया गया था और कोर्ट ने कहा है कि रिमांड की ज़रूरत नहीं है, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में इनको रखा जाए और कल इनकी बेल पर सुनवाई भी होगी। लेकिन इस पूरे मामले में आखिरकार राजू श्रीवास्तव का क्या कहना है? राजू श्रीवास्तव जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, एक तरह से उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने भारती सिंह के साथ काम किया है। कॉमेडी सर्कस में राजू हाजिर हो, गैंग्स ऑफ हसीपुर और कई ऐसे लाइव शोज किए हैं भारती सिंह के साथ, और वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा कभी नहीं लगा कि भारती सिंह ड्रग्स लेती होंगी। इसी के साथ उन्होंने बताया कि उन्होंने उनकी वेडिंग को भी अटेंड किया है और वो कहते हैं कि उनके जो दोस्त हैं, भारती सिंह के जो दोस्त हैं, ये सब एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, पूरी रात सोए नहीं थे। अगेन अगले दिन फिर से ये सब फन कर रहे थे, डांस कर रहे थे। वो कहता है मुझे पता है कि सब मेरे से यंग हैं, सब जवान हैं, एनर्जेटिक हो सकते हैं, लेकिन सोने की ज़रूरत तो सबको ही होती है। तो वो कहते हैं कि वो पुरानी बातों को याद करते हैं कि किस तरह से जब वो उनकी शादी में भी गए थे तो इनके जो दोस्त हैं वो सब कितने एनर्जेटिक थे, ये भी नहीं सोए थे भारती सिंह और ये फन कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि चाहे कितनी ही एनर्जेटिक हो लेकिन नींद आती ही है। तो उन्होंने, राजू श्रीवास्तव ने इनकी पूरी जो ना सोने वाली बात को भी इन्होंने एक तरह से टारगेट पे लिया है और बताया है कि क्या ये सब ड्रग्स की वजह से ही है। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने बताया था कि पहले उनको ये फेक न्यूज़ लगी थी कि भारती सिंह के घर पे रेड मारी गई है, भारती सिंह को अरेस्ट किया गया है, लेकिन जब ये कंफर्म हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई। उन्होंने आगे और बताया कि किस तरह से जो ड्रग्स की जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, जो बॉलीवुड में जो कि चल रही है, और उन्होंने बताया कि बॉलीवुड ही क्यों टारगेट हो रहा है, इट हैपन्स इन अदर प्लेसेस टू। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड ही नहीं बल्कि ड्रग्स को लेकर और जगह भी हैं जहां पर ड्रग्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। बिग पॉलिटिशियंस डू इट एज वेल। उन्होंने ये भी बोला है कि बड़े पॉलिटिशियन का भी नाम लिया है। द क्लीन अप शुड हैपन एवरीवेयर इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग स्मॉल आर्टिस्ट, द सप्लाई चेन शुड बी कट। उन्होंने बताया है कि जो ये छोटे मोटे जो आर्टिस्ट हैं इनको अरेस्ट करने से क्या फ़ायदा, मेन सप्लाई चेन जो है उसको काटना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्होंने बताया कि जो बड़े जो माफिया हैं जो कि सप्लाई करते हैं ड्रग्स, उन सब का पत्ता काटना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो उन्होंने ये भी बताया कि he would be invited to film parties before and he would see consumption around him. He says, I would doubt at the atmosphere would be suspicious. उन्होंने बताया कि किस तरह से वो फिल्म की पार्टीज में जाते थे और वो देखते थे कि लोग कंजप्शन कर रहे हैं चीज़ों का, इन सब पदार्थों का, और वो कहते थे कि मुझे डाउट होता था कि जो पूरा जो एटमॉस्फेयर है पार्टी का, ये काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस हो चुका है। पीपल वुड गो टू द बाथरूम अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई आस्क्ड समवन दैट दे सेड फॉर माल। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से फिल्म पार्टीज में लोग बार बार वॉशरूम जाते रहते हैं और वो माल पूछते हैं कि माल है या फिर नहीं है। वेयर आई हेल फ्रॉम, माल मीन्स मनी। उनको लगता था कि माल का मतलब मनी होता है, पैसा होता है।
बट यहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर माल का मतलब कुछ और ही है, और किस तरह से उस पार्टी में बहुत सारे लोग स्मोक करते रहते थे, धुएं उड़ते रहते थे यहाँ से वहाँ। सो उन्होंने इन सब बातों का खुलासा किया है कि किस तरह से वो फिल्म पार्टीज में जाते थे, और वो कहते हैं कि मैं पुराने टाइम को उन्होंने रिकॉल किया है कि किस तरह से लोग माल पूछते थे, तो उनको लगता था कि माल का मतलब मनी है, बट माल का मतलब मनी नहीं, यहाँ पर माल का मतलब कुछ और है। यही है कि लोग ड्रग्स लेते हैं, स्मोक अप करते हैं, तो ये सब एक माल का मतलब जो कि सामने आ रहा है। राजू श्रीवास्तव ने बड़ा खुलासा किया है ड्रग्स को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें ऐसे ही अपडेट्स के लिए।